फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म में। और आज की इस वीडियो में, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बात किया था, हम लोगों ने बात किया था कि हो सकता है प्रोजेक्शन ऑफलाइन कैमरा की वीडियो। तो उसी में मैंने जब कुछ रिसर्च किया उसमें पाया कि कुछ ऐसे भी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि पिछले 8-10 साल में आए हुए हैं वो क्वेश्चन। तो मैंने सोचा क्यों ना उस एक क्वेश्चन को जब सभी क्वेश्चन को टैकल किया गया तो इस टाइप को भी एक बार देख लिया जाए। तो हो सकता है मे बी आ भी सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन ये कुछ ऐसा था कि जैसे कि अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें लाइन के जो पॉइंट्स थे, दोनों पॉइंट्स थे, ठीक है, वो या तो एक ही क्वाड्रेंट में मिलते थे, ठीक है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते थे या थर्ड क्वाड्रेंट में रहते थे। बट इस टाइप के क्वेश्चन में करने का तरीका सब वही होगा, बस लाइन के जो पॉइंट्स होंगे, मान लीजिए कोई लाइन ए बी है जिसका पॉइंट ए जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पॉइंट बी जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। क्वेश्चन यहीं पे है। अभी इससे पहले जितने क्वेश्चन हम लोग किए थे उसमें लाइन के दोनों पॉइंट्स एक ही क्वाड्रेंट में मिल रहे थे और उससे आसान बन जा रहा था मेरे पास क्वेश्चन बनाने का तरीका। सब वही होगा, रूल वही होगा, ट्रेसेस ड्रॉ करने होंगे, ट्रेसेस ड्रॉ करने के भी तरीके वही हैं, ठीक है। जितना इससे पहले बताया गया है सब तरीका वही है। बट आपको ध्यान में क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन क्वेश्चन जैसे जैसे ही आप पढ़ोगे क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि लाइन के जो क्वेश्चन है वो किस केस के क्वेश्चन है या किस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, उसमें हम बना के नहीं बताएंगे, आपको एक हिंट दे देंगे, बनाना आपको खुद है, ठीक है। छोड़ नहीं सकते क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो जहाँ सब कुछ पढ़ा गया है तो वहाँ पे एक चीज़ को क्यों छोड़ा जाए, तो उसी को लेके मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आइए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक रेखा ए बी के दोनों सिरों के प्रक्षेपी 45 मिलीमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इसके एंड प्रोजेक्टर्स की दूरी, ठीक है, एंड प्रोजेक्टर्स की दूरी दिया हुआ है 45 mm। अब पहले हम लोग गिवन में लिखते हैं क्या क्या दिया रहता है, तो गिवन में करके हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन में क्या क्या है। तो एंड प्रोजेक्ट दूरी 45 mm दिया है। रेखा सिरा ए से सिरे ए की पोजीशन दिया हुआ है। सिरे ए की पोजीशन ये बोला है कि ये एच पी से 20 मिलीमीटर ऊपर तथा वी पी से 20 मिलीमीटर सामने, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस एंड ए की पोजीशन जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एच पी से ऊपर है 20 और वीपी के सामने है, ठीक है, वीपी के सामने है 25। ये फर्स्ट क्वार्टर ये पॉइंट एंड ए की पोजीशन पता चल गई। सेम ऐसे ही एंड बी की भी पोजीशन हम पता करेंगे। तो एंड बी की पोजीशन क्या बोला है, एच पी से 40 mm नीचे तो वीपी के पीछे है, ठीक है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में एच पी का इस ये एंड पॉइंट, ठीक है। तो एच पी से कितना नीचे है 40 mm, और वीपी से कितना पीछे है 35 mm। तो ये एंड पोजीशंस, एंड पॉइंट्स की बातें हो गई। रेखा के प्रक्षेप तथा वास्तविक लंबाई तथा दोनों संदर्भ तलों से झुकाव ज्ञात कीजिए, ठीक है। संदर्भ तलों से मतलब संदर्भ तलों, यहाँ मतलब संदर्भ तलों से झुकाव ज्ञात कीजिए, मतलब संदर्भ तलों मतलब एच पी और वी पी से झुकाव ज्ञात करना है आपको। और जब भी हम लोग बोलते हैं कि एच पी और वी पी से झुकाव ज्ञात करना है, मतलब थीटा और फाई की वैल्यू पूछा है ये, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन में दिए हुए थे, अब हमको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने का तरीका वही है, हमेशा ये सीधी स्ट्रेट लाइन लेंगे एक्स वाई, ठीक है। बता दे रहे हैं, ड्रॉ नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन करके बता दे रहे हैं आपको। अब देखिए, एंड ए मेरा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, वीपी ऊपर होता है और एचपी नीचे होता है। ये आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, हमको समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वीपी एचपी ऊपर होता है, नीचे एचपी होता है। और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो वीपी होता है, वीपी पे आपको आपका फ्रंट व्यू मिलता है। तो एचपी से 20 मिलीमीटर ऊपर है, मतलब वीपी में देखा तो वीपी जो होगा ये 20 ऊपर बनेगा। तो मैंने ये 20 ऊपर बना दिया, ठीक है। ये पॉइंट मेरा आएगा स्मॉल ए डैश, क्योंकि वीपी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वीपी पे फ्रंट व्यू बनता है, ये मेरा बी एस हो गया। सेम ऐसे ही आएंगे नीचे, 25 वीपी नीचे आना पड़ेगा, ठीक है, 25 ही आ गया। तो ये पॉइंट मेरा हो गया स्मॉल ए। ये एंड ए की बात होगी। अब एंड बी जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट पे, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता, आपको ये समझाने के लिए बता रहा है इस थर्ड। अब इस पॉइंट की बात करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में एच पी ऊपर होता है, वी पी नीचे होता है, और एच पी मेरा टॉप व्यू बनता है, ठीक है। टॉप व्यू थर्ड क्वाड्रेंट पे एच पी बनता है और वर्टिकल मेरा फ्रंट व्यू बनता है। चीज़ें उल्टी हो जाएंगी फिर, और क्या। पॉइंट बी जो बोला है एच पी से 40 mm नीचे, मतलब एच पी से नीचे मतलब वी पी में बनेगा, ठीक है। तो वी पी में
आपको 40 नीचे आना पड़ेगा, 25 ये था, 40 ये आए, ठीक है। HP से 40 नीचे बोला है, ठीक है, तो VP में बनेगा, क्योंकि बोला गया था कि HP से 40 नीचे मतलब VP में बनाना है। अब 40 नीचे बनाना तो है VP में, VP में बनता क्या है, VP में बनता क्या है आपका, VP में बनता है आपका टॉप, तो आप लोग टॉप व्यू बनाएंगे, तब तो यहाँ पे आएगा इसका ये पोजीशन जो आएगी, ये पोजीशन आएगी B', ठीक है। अभी B' आपका XY के ऊपर आ रहा था, ठीक है। सेम ऐसे ही VP से 35, तो यहाँ से आपको 35 ऊपर जाना पड़ेगा, ओके। और ये पोजीशन आएगी स्मॉल b, ठीक है। अभी आपका A', B' XY के एक साइड बनता था, आपको दिख रहा होगा, और उसका करना क्या है, हम लोग को लाइन लेंगे, हम लोग कोई भी, इस लाइन को इससे मिला देंगे, ठीक है। एक लाइन सीधी ले लेते हैं, इस पॉइंट की लाइन को इससे मिलाएंगे, इस लाइन को इससे मिलाएंगे, क्योंकि यही मेरा, ठीक है, ये मेरा AB जो है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, AB जो होगा ये मेरा टॉप व्यू है, और A', B' जो है मेरा, ये मेरा फ्रंट व्यू है। अब ये ओवरऑल की बात हो रही है, ठीक है, अब ये ओवरऑल की बात हो रही है। अब आज जैसे हम लोग बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, सेम चीज़ वही करना है। लोकस ऑफ लाइन ये, लोकस ऑफ लाइन दिस, लोकस ऑफ दिस, लोकस ऑफ दिस, ठीक है। लोकस लाइन बनाएंगे, इसके फ्रंट व्यू की मदद से इसके टॉप व्यू की टू लेंथ निकालेंगे, और टॉप व्यू की मदद से इसके फ्रंट व्यू की टू लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पूछा है अभी हम लोग को, अच्छा एक चीज़ और बता देंगे, A', B' हम लोग जो बनाए हैं, ये अगर हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये जो पोजीशन आएगी, अभी हम लोग क्या लेते थे, हम लोग लेते थे अगर A', B' ये A रहता था, ये B रहता था, तो इसको हम लोग अल्फ़ा बोलते थे, ठीक है। A', B' जब रहता था, अभी क्या है A', B' से ये अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा और ये आपका बीटा हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा कितना है वो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, वैसे पूछा नहीं है, पूछा जो मेरा है वो थीटा और 5 पूछा है, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा अगर आपको कैलकुलेट करने को बोला है तो आप लोग उसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा नहीं इसलिए हम लोग नहीं बताएंगे। अल्फ़ा बीटा पोजीशन यही दर्शाएगा, ठीक है। ये वाली जो लाइन होगी, ये लाइन जो होगी ये अल्फ़ा दिखाएगा, और ये वाली लाइन ये बीटा दिखाएगा। हम लोग को थीटा और 5 पूछा है, तो थीटा और 5 निकालने के लिए पहले हमको इस टू लेंथ स्टॉप व्यू का टू लेंथ निकालना पड़ेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, वही करने का तरीका क्या करेंगे, इससे पहले जैसे बनाते थे वैसे ही सेम टू सेम बनाना है, ठीक है। ये मेरा फ्रंट व्यू है, अब फ्रंट व्यू की मदद से टॉप व्यू की टू लेंथ निकलेगी, तो फ्रंट व्यू की मदद से टॉप व्यू की टू लेंथ निकालते हैं, तो क्या करते थे हम लोग यहाँ से, ठीक है, अल्फ़ा बीटा था, यहाँ से पहले तो इसकी लोकस लाइन को बढ़ाइए आप लोग, ये इसकी लोकस लाइन, ये इसकी लोकस लाइन, ठीक है। अब इसका जो पोजीशन आएगा, जो इस ये AB है, जो AB मेरा जो हमारा आपका जो टॉप है, इसकी पोजीशन के टू लेंथ की पोजीशन हमेशा राइट में बनेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ से इसके एंड तक क्या करते थे बताइए, इसके एंड तक यहाँ पर आप इतना डिस्टेंस यहाँ पे लेके, ठीक है, जिससे पहले जो भी करते थे वही करना है, डिस्टेंस यहाँ पे कंपास रख के आप लोग आर्क काटते थे इतना, उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर खींच देते थे, तो ये जो पॉइंट निकल के आता था, ये जो पॉइंट निकल के आता था, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, P1 बोलते थे, ओके। फिर सेम चीज़ इसी की तरह ये भी थी, ठीक है, इसी की तरह ये भी थी, आपको फिर वही करना पड़ेगा इस P1 से। अब ये एंड पोजीशन इसका ये है, ठीक है, ये इसका था लोकस, फिर चीज़ वही करना पड़ेगा आपको। जब ये B1 पॉइंट निकल गया है और हमको पता है, और इसको इस पॉइंट से मिला देंगे, जब ये इसकी टू लेंथ निकल के आ जाएगी, तो जो AB1 आई है, ये टू लेंथ निकल के आई है टॉप व्यू की, और आपको बताया गया था कि टू लेंथ जो होगी वो हमेशा फ्रंट व्यू की और टॉप व्यू की हमेशा सेम रहेगी। तो ये AB1 ले लिए हैं, अब आपको करना क्या है, इतना डिस्टेंस लेके AB1, ठीक है, यहाँ से A एज ए सेंटर और AB1 एज ए रेडियस, ठीक है, A एज ए सेंटर एंड AB1 एज ए रेडियस, इतने डिस्टेंस लेके आपको A' पे रखिए, और A' को जहाँ पे भी आर्क कट करेगा,
ठीक है। ए डैश पे जहाँ पे भी आर्क कट करेगा वो आपकी पोजीशन B1 डैश निकल के आ जाएगी, क्योंकि हम बताए थे कि टॉप व्यू की ट्रू लेंथ इज इक्वल्स टू फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ। ठीक है, तो ट्रू लेंथ हम लोग जान जाएंगे, तो ये जो एंगल निकल के आएगा ये एंगल बीटा के साथ, आपको पता है कि बीटा के साथ हमेशा फाई आता है। ठीक है, उसके बाद फिर इस पॉइंट को भी इस पॉइंट से मिलाएंगे, जब भी इसका ट्रू लेंथ आएगा ये आएगा अल्फ़ा थीटा, और यही थीटा और फाई पूछा था आपसे। ठीक है, बनाने का पूरा तरीका यही है। बी और B1 आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, इसका पॉइंट अलग कहीं मिलेगा, इसका पॉइंट कहीं अलग मिलेगा। ठीक है, ठीक है, और ये इसका हमेशा राइट में मिलना ही मिलना है, B और B1 डैश। तो बनाने का तरीका बस यही है, बस जो मेरे पॉइंट्स थे वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। एक 75 मीटर लंबी रेखा HP तथा VP से क्रमशः 45 डिग्री दिया हुआ है। पहले गिवन में आपको क्या क्या दिया हुआ है वो लिखिए। HP VP से मतलब थीटा 45 एंड फाई 30 डिग्री कोण बनाती है। रेखा का सिरा A HP से, अब सिरे A की बात किया है, HP से कितना ऊपर है। अच्छा, ये सिरा A जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में दिखा रहा है। ठीक है, सिरा A मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में HP से 20 मिलीमीटर नीचे, तो HP से नीचे है 20 और VP के सामने 10 है। VP के पीछे, सॉरी पीछे बोला है, VP के पीछे 10 है। ठीक है, तो सिरा A मेरा थर्ड क्वाड्रेंट पे है। उसके बाद सिरा B की बात करते हैं। सिरा B जो मेरा सॉरी P है, PQ लाइन है, तो यहाँ पे PQ हो जाएगा। क्यू सीधा जो बोला प्रथम चतुर्थांश में बोला है तथा रेखा के प्रक्षेप खींचिए। दूसरा सिरा Q जो है प्रथम चतुर्थांश में बोला है। ठीक है, अब प्रथम चतुर्थांश में बोला तो है, लेकिन कितने एंगल डिस्टेंस पे बोला है वो नहीं बोला है। ठीक है, यहाँ पे सिरा P कर लीजिएगा, ये सिरा A लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने भेजा है, यही क्वेश्चन भेजा था। हो सकता है क्वेश्चन यही हो सकता है क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ हों, लेकिन अगर हम लोग मान के चलते हैं कि दूसरा सिरा Q प्रथम चतुर्थांश में बोला है, जिसके कुछ क्वेश्चंस के कुछ इंडिस्पोजिशन दिए जाते, मान लीजिएगा अगर नहीं दिया है तो हम लोग मान के चलेंगे कि जो वो है प्रथम चतुर्थांश, मतलब जो लाइन है मेरी पॉइंट Q है वो HP एंड VP दोनों में है, यही मान के चलेंगे अगर कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो HP और VP दोनों मतलब वो XY लाइन पे ही मिलेगा आपको। वही चीज़ स्टार्ट करेंगे, XY लाइन। अब P सीधा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में HP ऊपर होता है, VP नीचे होता है, सबको पता है। HP पे आपका टॉप भी बनेगा, VP फ्रंट भी बनेगा। तो HP पे नीचे है तो ये 10 है, 10 ऊपर बनाइए आप, 10 ऊपर बने। ये निकल के आया मेरा पॉइंट P, क्योंकि टॉप भी बनेगा, और ये पॉइंट P डैश क्योंकि VP पे फ्रंट भी बनेगा और इसकी पोजीशन 20 है। ठीक है, ये एंड P की बात हो गई मेरी। एंड Q बोला है दूसरा सिरा प्रथम चतुर्थांश में है, अब कितना है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि कुछ नहीं, जब दिया हुआ है तो ये पोजीशन यहीं पे होगी, ये पोजीशन आपकी Q हो जाएगी और ये पोजीशन आपकी Q डैश हो जाएगी। जब कुछ नहीं दिया है तो यही मानना पड़ेगा, प्रथम चतुर्थांश में है लेकिन कितना है वो नहीं पता है, इसका मतलब कि वो दोनों उसी पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, बनाने का तरीका फिर वही हो जाएगा, P से Q को मिलाइए, P डैश से Q डैश को मिलाइए। ठीक है, सही से मिला देते हैं, इसको इससे मिलाएंगे, सॉरी इससे वही पॉइंट लेंगे। ठीक है, इससे इस पॉइंट को मिलाएंगे। ओके, तो ये जो आ जाएगा मेरा, ये मेरा, अब देखिए ये P डैश है और Q डैश है, ये P डैश Q डैश मतलब बीटा की पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो पोजीशन है ये अल्फ़ा की पोजीशन है। दूसरा आपसे HP से 45 डिग्री का कोण भी बताया हुआ है। ठीक है, तो HP से तथा VP से 45 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाती है और 75 मिलीमीटर की ट्रू लेंथ है। ठीक है, तो ट्रू लेंथ इस PQ का जो ट्रू लेंथ की पॉइंट आएगा वो हमेशा इसके इधर ही आएगा, ये आपको बताया गया था, और Q डैश का इधर आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। HP से 45 बोला है मतलब VP में बनाना है। ठीक है, तो HP तथा VP 45 है। ठीक है,
तो HP में जब 45 बोला है तो HP से आप 45 बनाइए, इस पॉइंट से 45 डिग्री का कोण बनाइए, ठीक है, जो कि और 75 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए। तो हमने बनाया 45 डिग्री का कोण और वो 75 मिलीमीटर लॉन्ग होगा, ठीक है। इस ब्लैक वाली लाइन से ये 45 डिग्री का कोण है और 75 मीटर लॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट निकल के आया मेरा, ये मेरा पॉइंट कि वो निकल के आया है। सेम ऐसे ही यहाँ से बनाएंगे आप 30 डिग्री पे, ठीक है, 30 डिग्री फिर बनाएंगे तो 30 डिग्री पे भी जो पॉइंट आएगा वो मेरा पॉइंट Q1 डैश आएगा। और PQ1 और PQ1 डैश को मिलाएंगे जब, तो मेरी टू लेंथ हमको 75 दिया हुआ था, आपको थीटा दिया हुआ है और फाई दिया हुआ है, ठीक है। थीटा आपको कितना 45 दिया हुआ है और फाई आपको दिया हुआ है 30। बनाने का पूरा तरीका वही होगा, ठीक है। बनाने के बाद आपको प्रक्षेप खींचना है। प्रक्षेप बनाने का वही तरीका है, फ्रंट व्यू HVT हमेशा स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, ठीक है। टॉप व्यू V और HT ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। और जो H और HT है और V और VT है ये हमेशा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में 90 डिग्री पे लाई करने हैं। तो ये तीनों चारों कंडीशन फुलफिल कीजिए, आपका ट्रेसेस ड्रॉ हो जाएगा। बनाने का तरीका जिससे प्रीवियस वाले में जैसे ही था वैसे ही है, ठीक है। ट्रेसेस में कुछ नहीं बदलेगा, सब चीज़ वही रहेगा, बस P डैश और Q डैश की पोजीशन बदल जाएगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द पॉइंट A ऑफ अ लाइन AB इज़ 30 मिलीमीटर अबव HP एंड इन द VP, ठीक है। पॉइंट ए की पोजीशन दिया हुआ है कि पॉइंट ए की जो पोजीशन है वो 30 mm अबव HP है, इन द VP है मतलब, ठीक है। मतलब कुछ इस प्रकार है, XY लाइन पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट ए की जो बात कर रहे हैं 30 मिलीमीटर अबव HP है। पॉइंट ए में VP ऊपर होता है, HP नीचे होता है, ठीक है। अबव HP बोला है तो 30 मिलीमीटर अबव HP बोला है तो ये VP में बनेगा 30 मिलीमीटर। और ए की बात हो रही है तो ये पॉइंट A डैश हो जाएगा क्योंकि हमको पता है फ्रंट व्यू बनेगा। और इन VP बोला है तो ये हो जाएगा स्मॉल a, ठीक है। ये एंड ए की बात हो गई। एंड V की बात बोला है, एंड V इज़ 10 मीटर बिलो HP एंड बिहाइंड VP। अब बिहाइंड VP बोला है तो बिहाइंड VP कितना है वो नहीं दिया है, इसका मतलब वो जो होगा पॉइंट B वो भी VP पे ही लाई कर रहा है। तो VP पे लाई कर रहा है तो VP ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। पॉइंट B जो मेरा वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में HP ऊपर होता है, VP नीचे होता है। तो 10 मिलीमीटर बिलो HP बोला तो यहाँ पे आपको 10 मिलीमीटर यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो 10 मिलीमीटर ये हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे आपको जो मिलता है पॉइंट वो फ्रंट में मिलता है और ये पॉइंट यहाँ पे B मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से तो यही बनता है। नहीं एक मिनट रुकिए, एंड B इज 10 मीटर अबव HP एंड बिहाइंड VP, ठीक है। ये क्वेश्चन में बहुत कुछ अच्छा चीज़ छुपा हुआ है। अगर इसमें थोड़ा सा होगा 10 मिलीमीटर बिलो HP एंड बिहाइंड VP, मतलब 10 मिलीमीटर बिलो HP भी और 10 मिलीमीटर बिहाइंड VP भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कुछ नई ट्रिक आई है जो कि आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। 10 ये भी है, 10 ये भी है, क्योंकि बीच में एंड लग गया है और एंड जब भी लग जाता है तो जो भी फर्स्ट पर्सन रहता है सेकंड और थर्ड कॉम्बिनेशन हो जाता है। इंग्लिश में इतना पढ़ाया गया होगा, ठीक है। या इंग्लिश में पढ़ाया नहीं होगा तो हाई स्कूल इंटर की इंग्लिश में सबको पता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर करना क्या है, फिर वही चीज़ करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाइए, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाइए, ठीक है। ये मेरा पॉइंट अल्फ़ा हो जाएगा, ये मेरा पॉइंट बीटा हो जाएगा, ठीक है। टू लेंथ लाइन की लेंथ नहीं दी हुई है, जब लाइन की लेंथ नहीं दी हुई तो अच्छी बात है। क्या पूछा है इसमें, ड्रॉ द प्रोजेक्शन इफ लाइन इज, अच्छा लाइन की लेंथ नहीं दी हुई लेकिन थीटा और फाई दिया हुआ है, ठीक है। तो थीटा और फाई तो दिया हुआ है आपको लेकिन लाइन की लेंथ नहीं दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, और इसके ट्रेसेस भी ड्रॉ करने के बोले हैं, ठीक है। जब लाइन की लेंथ नहीं दी हुई है तो क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन करवाए गए हैं, ठीक है। तो जो भी नहीं दिया है, मान लीजिए कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP से 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर लेके आपको 30 डिग्री लेना होगा लाइन, ठीक है। 30 डिग्री पॉइंट लीजिए और 30 डिग्री पॉइंट को आप उस पॉइंट से जाते हुए, ठीक है, इस XY लाइन इस
लोकस ऑफ बी और लोकस ऑफ इसके, ठीक है। पहले तो लोकस खींचना पड़ेगा आपको। मान लीजिए मैंने लोकस खींच लिया है, ठीक है। 30 डिग्री हमको पता है, लेकिन लाइन की ट्रू लेंथ नहीं पती है, तो आप 30 डिग्री इंडिकेट कीजिए और 30 उस इस पॉइंट से उस 30 डिग्री को जाते हुए जहाँ पे भी ले जाए लाइन, इस लोकस पे जहाँ पे भी कटेगा, ठीक है, वो पॉइंट मेरा B1 डैश निकल के आ जाएगा। सेम ऐसा ही 45 डिग्री ये दिया हुआ है, 45 डिग्री की आप मार्किंग कर लीजिए जो भी आपका आएगा, और वो 45 डिग्री लाइन उस पॉइंट से जाते हुए जहाँ पे भी B डैश पे कटेगा, ठीक है। अब मेरा इधर कट रहा है, आप लोग को हमेशा इधर ही कटना होगा, तो यहाँ ये जो लाइन आएगा वो कहीं यहाँ पे कटेगा, ठीक है। वो पॉइंट आ जाएगा मेरा B1। तो आपको टू लेंथ पता चल जाएगा, टू लेंथ की डिस्टेंस पता चल जाएगी, ठीक है। उसका फिर ट्रेसेस ड्रॉ करने का तरीका वही है जैसे आपको बताया गया था। ये हम एक हिंट बताया जा रहा है, अब इसको अब मेरे पास अगर पूरा टूल्स रहता तो मैं बैठ कर बना देता। करने का तरीका यही है कि जब आपको थीटा पता है और आपको टू लेंथ नहीं पता है, मान लीजिए थीटा आपको पता है, थीटा 30 डिग्री, तो आप लोग थीटा, ठीक है, थीटा यहाँ पे प्रोटेक्टर रखिए, 30 डिग्री नापिए, उस 30 डिग्री को होते हुए वो लाइन जिस जहाँ पे भी कट करेगी उस लोकस ऑफ लाइन पे, ठीक है, वही आपका पॉइंट B1 हो जाएगा। वो हमेशा इधर ही लाई करेगी, इधर ही कट करेगी अगर सही बना रहे हो। सेम चीज़ इसका है, आपको इसका पता नहीं है, 45 डिग्री का मार्क ले लीजिए और 45 डिग्री को ले जाते हुए काटिए, जहाँ पे भी लोकस ऑफ बी पे कटेगा वो पॉइंट मेरा B1 आ जाएगा, ठीक है। उसका ट्रेसेस ड्रॉ करने का तरीका वही है जिससे पहले वाले वीडियोज़ में बताया गया है, जिससे पहले क्वेश्चंस में भी करवाया गया है, ठीक है। तो ड्रॉ कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर क्लास में इसका डिस्कशन होगा, क्योंकि हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस मिल भी सकते हैं आपको आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस को ड्रॉ कीजिएगा। आई होप अगर आप सही से बनाओगे कॉन्सेप्ट सब क्लियर होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये सब क्वेश्चन कुछ है नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम वही सेम रखेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट पूरे इस पर भी लगाना है, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कीजिए। क्वेश्चन रिवाइज़ करने का सबसे बढ़िया तरीका है जितना हो सके क्वेश्चंस को लगाइए, जितने टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं एक्सरसाइज के, एग्जांपल्स के, ठीक है, उसको लगाइए। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर हो पाएगा, रटने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, ना कोई डेरिवेशन है कि आप लोग रट लिए आपको याद हो जाएगा ना। ये ड्राइंग है, ड्राइंग में हमेशा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो ड्राइंग में जितना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेश्चन में मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज आप लोग बता दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और बताया गया था कि टेलीग्राम में भी मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, बॉयज़ का अलग बना है, गर्ल्स का अलग बना है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट वीक से मैं व्हाट्सएप हटा दूँ, तो हो सकता है आप लोग को फिर वीडियोस की लिंक नहीं मिल पाएगी आपको व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। इसलिए मैंने टेलीग्राम पे भी लिंक्स बना दिए हैं। लिंक्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, क्योंकि इस हफ्ते मेरा व्हाट्सएप चलता रहेगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए और आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, बता दिया जाएगा किस नाम से ग्रुप बना है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, नहीं तो फिर आगे फ्यूचर में, ठीक है, मे भी हो सकता है लिंक ना मिल पाए व्हाट्सएप के थ्रू, बट आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी आपको। तो या तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दो ऑप्शन है, या तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आने वाली वीडियोज़ की, और अगर नहीं मिल रहा है, नहीं कर पाते हो, तो टेलीग्राम का जो चैनल है मेरा, बॉयज़ का अलग गर्ल्स का अलग ज्वाइन कर लो, वहाँ से भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आप इन तीनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर क्लास में डिस्कशन होगा। तब तक के बाय बाय, गुड नाइट।